तो हेलो गाइस, देखो बात कुछ ऐसी थी कि मेरा जो पुराना वाला डेस्कटॉप है यानी कि उसका मॉनिटर है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूँ, लिटरली बिल्कुल खराब हो चुका है। ये है अपना पुराना वाला मॉनिटर। और ये देखो आप, ये डेल का है और मैंने इसे बहुत दिन चला लिया और मैंने सेकंड हैंड ही लिया था इसको 2000 का। और ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब ये बिल्कुल खराब हो गया, फिर फिर मैंने उसके बाद सोचा कि यार इसको ठीक करा लूँ। अब उसकी मतलब इसको ठीक कराने के लिए वो जो मैकेनिक होता है वो माँग रहा है 1200 या फिर 1500 रुपए, कह रहा है इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और फिर ठीक होने के बाद इसकी कुछ गारंटी है नहीं। अब इसमें वैसे लाइनिंग भी आ रही थी एक, अगर जो मेरी पुरानी वीडियो है अगर आपने नोटिस किया हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार जो नया मॉनिटर होता है वो कितने का आता है, तो फिर मैं लग गया नए मॉनिटर की खोज में। फिर नए मॉनिटर की खोज में मैंने देखा कि बहुत सारे मॉनिटर 3000 से स्टार्ट हो रहे हैं और जितने तक लेना चाहो उतने तक हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई अब की बार तो कोई ब्रांडेड ही लेना है। ब्रांडेड तो ये भी था, लेकिन मैंने पहले एक जेबीओन का मंगाया था। वो इतना घटिया निकला है, 1 साल के अंदर अंदर ही उसमें ब्लैक कलर के डॉट वगैरह आने लग गए और वो खराब, मतलब चलता है वैसे अभी, लेकिन वो पूरी तरह से खराब हो गया है। और उसके पैसे भी हमारे वेस्ट गए। वो आया था 3500 का। फिर तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ और बाइक उठा के जाता हूँ। फिर मैं सिवा टावर पे जाके मैंने पूछा कि भाई मॉनिटर, 3-4 दुकानों पे पूछने के बाद फाइनली मुझे एक मॉनिटर दिखा जो था LG का MK2266 कुछ ऐसे उसका नाम है। और वो है 22 इंच का एक मॉनिटर, IPS डिस्प्ले और फुल HD। तो उसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि है ये है LG का मॉनिटर। इसका नाम है 22MK600 और ये है 22 इंच का IPS फुल HD। और मेरे को ये बहुत सही लगा, तो फिर मैंने इसी को ही फाइनल करा लिया। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब फटाफट इसको जल्दी से खोल लेते हैं। और इसको उसने चेक करके भी दिखाया था, क्योंकि उससे हमने कहा था कि भाई इसको चेक करके हमें दिखा दियो। तो उसने ये खोल दिया था उल्टा, लेकिन मैं इसको खोलने वाला हूँ सीधा। उसने इधर से खोला था, अब मैं इसको खोलने वाला हूँ इधर से। अगेन खोलने के लिए अपने पास कोई टूल है नहीं, तो पेन का काम चलाएंगे। पैकेजिंग तो मेरे को इसकी बहुत सही लग रही है, सच में बहुत सही है। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। और जिमी बार बार यहाँ पे आ रही है। सबसे पहले जो यहाँ पे रखा है ये है इसका एक स्टैंड, ये है बड़ा भारी। पहले इसका एक एक करके सामान निकाल के रखते हैं टेबल पे, उसके बाद ठीक है। इसमें है कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और इसका एक कवर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सेट करके। और स्टैंड भी है और तरह का, ये एक वो है जो नेक होती है। और फाइनली इसका एक एडाप्टर है और ये मैंने बिल भी इसी में ही डाल देता है। इनको रखते हैं साइड में, ठीक है। इसको खोलते हैं तो ये है अपना कुछ मॉनिटर। इसकी भी पैकेजिंग बिल्कुल अच्छे से हो रखी है, आप देखिए मैंने इसको निकाल दिया है। तो इस पे ऊपर है एक VJ है और एक HDMI 1 HDMI 2 और यहाँ पे साउंड आउटपुट भी है। और यहाँ पे जो इसकी पावर आएगी वो है। और यहाँ पे लगेगा इसका स्टैंड। अगेन यहाँ पे एक जॉयस्टिक भी है, जिसको हम इधर उधर करके जो भी फंक्शन है इसके ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ तुम्हें थोड़ा सा क्लोज से। मॉनिटर हमने खोल लिया है, इसको हमने रख लिया है साइड में। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और इसमें हमें क्या मिलता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने खोल लिया है और इसमें क्या है थोड़ा बहुत। एक तो है इसमें HDMI केबल जो कि है ब्लैक कलर का, सेम टू सेम। इसका कुछ इंस्टॉलेशन के लिए है। और ये एक कैप है, इसको मैं खोल लेता हूँ, खोलने तो पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक कैप मिलेगी आपको, मैं दिखा देता हूँ कैसी है। ये है एक कैप, जो कहाँ पे लगेगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इसको रखते हैं साइड में। इसमें दिए गए हैं कुछ स्क्रू जो इसको इंस्टॉल करने में आसानी करेंगे। और ये भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो है वो है स्टैंड। तो स्टैंड खोल लेते हैं हम। इसकी स्टैंड की क्वालिटी मेरे को सही लग रही है और थोड़ा सा इसमें वजन भी है। इतना नहीं है जितना अपना जो डेल वाला मॉनिटर है उतना है, तो लेकिन है। इसको खोल लेते हैं स्टैंड को। तो ये है गाइज इसका स्टैंड। और पीछे है ये एक तरह का एलोए, ये एक तरह का एलोए है, ये दिख रहा है अलग ही। और यहाँ पे एक स्क्रू लगेगा इसमें। और बाकी स्टैंड की क्वालिटी मेरे को बहुत सही लगी है, ठीक है। मॉनिटर को आराम से होल्ड कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद अपने को मिलता है ये इसका एक एडाप्टर। इसको भी हम खोल लेते हैं।
ये जो अडेप्टर है ये है ओरिजिनल एलजी का, और 19 वोल्ट का ये अडेप्टर है, ठीक है ना। ये डीसी पावर से चलेगा, और जो मेरा पहला वाला था वो डीसी एसी दोनों से चल रहा था, ठीक है। तो बस ये अपने पास कुछ है नहीं, इनको रखते हैं साइड में और इसको कर लेते हैं अब सेट। अगेन मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल ही गया, इसकी जो नेक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि इसका एक स्टैंड बनेगा कम्प्लीटली। ये है जो एक तरफ से तो लगेगा, मतलब ये जो कैप है ना ये इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से, मतलब जैसे भी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसकी क्वालिटी भी ठीक है। तो इनको रखते हैं अब हम साइड में और मॉनिटर को कर लेते हैं सेट। तो भाई ये एक स्टैंड है, और ये जो है ना ये इस तरफ वाला जो सीन है फोकस हो रहा हो बस, अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगेगा इसके अंदर इजीली, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्क्रू। तो भाई स्टैंड में मैंने स्क्रू लगा दिया है बिल्कुल। अब ये ऐसा हो गया इधर की तरफ से, अब ये लगेगा एलईडी में। तो ये है ना ये लग जाएगा यहाँ, बहुत आराम से फिट हो गया। और जो 2 स्क्रू इन्होंने मुझे दिए हैं ये मैंने निकाल लिए, और दोनों स्क्रू यहीं पे ही लगेंगे। ठीक है, तो हमने लगा लिया है, स्क्रू वगैरह सब हमने कस लिए हैं एकदम। और अब जो ये आपको मैंने दिखाए थे ना ये कैप है एक, तो ये कैप इसके यहाँ पे लगेगी, इस तरह से लगेगी। होप हाँ लग गई, ठीक है। आवाज़ भी आई होगी आपको, और ये बिल्कुल फिट हो गई। अब मॉनिटर को उठा के इसकी जो जगह है यहाँ पे इसको रख लेते हैं, ठीक है। ये आप अपना इसको टिल्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। अब जल्दी से हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मैं लेके आ गया हूँ सीपीयू के कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज मैंने कर दिया है सिस्टम ऑन, इस पे पासवर्ड वगैरह डाल के इसको कर लेते हैं फाइनल ऑन। और गाइज मैं आपको बता दूं इसकी ब्राइटनेस, इसकी शार्पनेस इतनी प्यारी है कि यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ पे इसकी जॉयस्टिक है, इसको साइड में कर लेते हैं कभी कुछ और ऑन हो जाए। तो ये मैंने इसकी जॉयस्टिक, और ऊपर है पावर ऑफ। और अगर हम सेटिंग में जाएं, क्योंकि इनपुट में तो 3 ही आते हैं बस, एक तो आता है वीजे और वो सब। तो ब्राइटनेस जो इसकी हो रखी है वो हो रखी है फुल, ठीक है जी। ब्राइटनेस पे अगर मैं क्लिक करूं और इसको थोड़ी सी कम करूं तो मैंने कर ली 60। अगेन बहुत मतलब सही है एकदम। और कंट्रास्ट भी मैं कर लेता हूं, 60 ही कर लेता हूं। तो ये एक तरह की जॉयस्टिक है, 70 कर लेते हैं दोनों चीज़। तो 70 ये हो गया, और 70 काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। और वॉल्यूम मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो अच्छी है, ओके। जो इसमें इनपुट मतलब जो अगर लीड वगैरह हम कोई ईयरफोन वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए वॉल्यूम है, ठीक है। बाकी इससे नीचे है तुम्हारा इनपुट, जो कि HDMI 1 कनेक्ट है ऑलरेडी। और पिक्चर में पिक्चर मोड हो रखा है कस्टम, ठीक है। इसमें 3-4 मोड हैं। एक मैं अगर आपको बताऊं, पिक्चर मोड ये ऐसा हो गया थोड़ा सा मतलब पढ़ने वाला हो गया। ये फोटो मोड हो गया, सिनेमा, कलर वीकनेस और गेम। तो जो हो रखा है ना कस्टम, वो बहुत मेरे को बहुत सही लग रहा है। तो हमने गाइस यूट्यूब इसमें खोल लिया है, और वाईफाई हमारा कुछ ज़्यादा है उसका है नहीं प्लान, तो अगर 4K चल जाए तो सही है। तो गाइस देखो इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह, इसकी शार्पनेस वगैरह बहुत मेरे को एकदम ज़बरदस्त लग रही है। मतलब कहते हैं ना 4K थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि इतना तेज अपना हमारा फास्ट जो इंटरनेट नहीं है। तो हम इसको 2K पे कर लेते हैं, 2K पे सही चलेगा। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 75, तो रिफ्रेश रेट भी इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। 4K डिस्प्ले नहीं है, ये है अपनी फुल HD IPS पैनल है। और इसकी जो क्वालिटी है ना मेरे को इतनी ज़बरदस्त लगी है। मतलब और भी LED थी अपने पास, जो डेल थी वो भी अच्छी थी, लेकिन इसकी है ना मेरे को कुछ अच्छा ही लगा है। वो कहते हैं ना, मतलब ये आई है मेरे को, अच्छा मैंने इसका रेट तुम्हें बताया नहीं, ये आई है 7400 की पड़ी है मेरे को। और मैं ऑफलाइन ही इसको लाया था, और 3 साल की इसकी गारंटी है जो उन्होंने दी है। अगर गाइस बेजल की बात करें ना, तो इसमें बेजल बिल्कुल नाम के ही है। देखो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना ये डिस्प्ले में अंदर है, और यहाँ से हल्का सा उभरा हुआ सा है, ठीक है ना। और नीचे थोड़ी सी इसमें चिन्ह है, अगेन LG का लोगो है यहाँ पे, ठीक है। अपना फ़ोन फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत कर देता है कभी कभी, बाकी देखो बिल्कुल इसमें बेजल्स नहीं है, ठीक है।
तो ये था LG MK22600M का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।